हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। आज बच्चों मैं आपको बताने आया हूँ क्लास टेंथ के बारे में आपको समझाने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप क्लास 9th में पास होकर के क्लास 10th में आ चुके हो। मुझे किसी ने बताया था कि आप बच्चे हैं ना जो क्लास 9th को पास करके क्लास 10th में एंटर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चे क्लास 10th में आ गए तो उनको क्लास 10th के बारे में समझाना होगा। क्लास 10th में उनको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनको देखनी है, इन सब के बारे में बच्चों को कुछ पता नहीं होगा। तो आज मेरी जो लेक्चर है, मेरी जो क्लास है वो इसी के ऊपर है कि क्लास 10th के बारे में बात समझाना। क्लास 10th के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट को बारे में आपको देखना है और इसके एग्जाम के बारे में बताना है आपको, और कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सब्जेक्ट को आपको रेगुलर देखना है, कौन सब्जेक्ट है उसको जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप वीक में 2-3 दिन देख सकते हो। सबके बारे में आपको समझाने के लिए आज मेरा लेक्चर आया है। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो, यदि लेक्चर आपको समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th जर्नी। अब आप क्लास 9 से क्लास 10 में आ चुके हो तो क्लास 10th की जर्नी आपको स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 10th की जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है तो क्लास 10th के बारे में आपको देखना होगा। मैं आपको बताऊं, जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 9 के अंदर देखे थे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, वही सब्जेक्ट्स आप क्लास 10th में आएंगे। जो सब्जेक्ट आपने क्लास 9 के अंदर देखा था हिंदी हिंदी देखा था आपने, इंग्लिश पढ़ा था, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, ये सब क्या है क्लास 10th के अंदर आएंगे। लेकिन जो क्लास 9 का जो बेस था, क्लास 10 का जो सिलेबस था वो क्लास 10 से अलग है। क्लास 9 का सिलेबस अलग था, क्लास 10 का सिलेबस अलग है। सब्जेक्ट सेम है लेकिन सिलेबस अलग है। क्लास 9 के सब्जेक्ट के अंदर साइंस के चैप्टर्स अलग थे लेकिन साइंस के चैप्टर क्लास 10 के अंदर अलग है। मैथ के चैप्टर्स अलग थे, क्लास 10 के अंदर मैथ के चैप्टर्स अलग है। हिंदी के चैप्टर्स क्लास 9 के अंदर अलग थे तो क्लास 10 के अंदर हिंदी के चैप्टर्स अलग है। सब्जेक्ट सेम है लेकिन सिलेबस अलग है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। ये सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपके क्लास 10 के अंदर जिनको आपको देखना है। आपने क्लास 9 के अंदर एग्जाम दिया होगा, हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम। कहाँ पर दिया था आपने? क्लास 9 के अंदर जो एग्जाम थे, हाफ ईयरली एग्जाम्स और ईयरली एग्जाम्स, वो कहाँ दिए थे? आप बोलोगे सर हमने जो आप एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम्स थे, ये हमने हमारे स्कूल के अंदर दिए थे। हमारे स्कूल के अंदर हमने बेंच के टेबल कुर्सी पे बैठ करके वहीं दे के आए थे। ठीक है, फिर मैं बोलूँ कि आपकी क्लास 9 के अंदर जो आपने एग्जाम्स दिए, हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम, उनकी कॉपी चेक किसने की थी? सर आप बोलेंगे सर उनकी कॉपी चेक भी हमारे टीचर्स ने की थी। हमारे क्लास टीचर्स, हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे कम पूरे स्टाफ ने मिलकर के हमारी कॉपी चेक की थी और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे रैंक डिसाइड हुई, हमारे परसेंटेज डिसाइड हुई। क्लास 10 की परसेंटेज, क्लास 10 के अंदर जो रैंक थी क्लास के अंदर वो डिसाइड हमारे टीचर्स ने की थी। ठीक है बच्चों, लेकिन जो क्लास 10 है, क्लास 10 के अंदर आपकी जो ईयरली एग्जाम है वो आपकी स्कूल के अंदर नहीं करवाई जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्लास 10 की ईयरली एग्जाम आपकी स्कूल के अंदर नहीं होगी। पहला पॉइंट, ये कहाँ पर होगी? अदर स्कूल के अंदर होगी। ठीक है, आपका सेंटर आएगा, वहाँ जाना है आपको, वहाँ जाके आपको एग्जाम दे के आना है। ठीक है, और जो आपकी क्लास 10 की ईयरली जो एग्जाम है वो आपकी दूसरी स्कूल के अंदर लगेगी, उसकी कॉपी चेक आपके टीचर्स नहीं करेंगे, उसकी कॉपी चेक करेंगे अदर टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स करेंगे उसकी कॉपी चेक वो करेंगे। वो अपने अकॉर्डिंग कॉपी चेक करेंगे और उनके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, आपकी परसेंटेज डिसाइड करेंगे। क्लास 10 की परसेंटेज डिसाइड करेंगे वो टीचर्स, आपकी रैंक डिसाइड करेंगे वो टीचर्स। आपकी क्लास स्कूल के टीचर्स का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, या फिर स्कूल के टीचर्स ना तो एग्जाम दिलवाएंगे आपको, ना की कॉपी चेक करेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम है वो आपकी स्कूल के अंदर होगी, लेकिन जो क्लास 10 की ईयरली एग्जाम है वो आपकी दूसरे स्कूल के अंदर करवाई जाएगी। ठीक है, तो क्लास 10 के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आया? क्लास 10 के अंदर सिलेबस और क्लास 10 का सिलेबस। क्लास 9 के अंदर एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम कौन करवाता था, एग्जाम कॉपी चेक कौन करता था, और क्लास 10 के अंदर एग्जाम कहाँ पर होगी, एग्जाम कॉपी चेक कौन करेगा। आपको डिफरेंस समझ में आ गया?
ठीक है, तो अब क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के अंदर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, ये क्या है, सब्जेक्ट है जो आपको देखनी है। अब क्लास बोलोगे सर कि हमने क्लास 9 के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, हमारी क्लास 9 बिल्कुल भी खत्म है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने क्लास 9 के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको काफ़ी अच्छा बेस्ट मिलेगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा क्लास 10 के अंदर। क्लास 10 की और 9 की साइंस मैथ बिल्कुल सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है। अगर क्लास 9 के अंदर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो क्लास 10 के अंदर आपको उसका बेनिफिट ज़रूर दिखेगा। बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आपको डबल या फिर आपको थोड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा क्लास 10 के अंदर, ठीक है। क्लास 9 के अंदर जो सब्जेक्ट है वो टोटल 6 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर साइंस, मैथ, ये 2 सब्जेक्ट है जो बच्चों की काफ़ी वीक रहती है। हर स्टूडेंट को साइंस और मैथ के अंदर एवरी ईयर प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर साइंस के अंदर और मैथ के अंदर, और ये आपके पास भी आएगी साइंस और मैथ के अंदर। और हर मेरे टाइम में मुझे भी आई थी साइंस के अंदर, मैथ के अंदर प्रॉब्लम, और अभी आपको भी आएगी इस साल क्लास 10 के अंदर साइंस और मैथ के अंदर प्रॉब्लम समझने में, क्योंकि क्लास 10 की 2 सब्जेक्ट है साइंस और मैथ जो काफ़ी डिफिकल्ट है, जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। साइंस और मैथ, सोशल साइंस है और बच्चे हैं जो एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले रट्टा मार कर भी एग्जाम दे देते हैं और मन से लिख सकते हैं उसके अंदर, लेकिन जो साइंस और मैथ है उसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है और काफ़ी बच्चों की उसमें बैक लगती है। ग्रेस लगा के पास होते हैं बच्चे इसमें, मैथ में, साइंस में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनकी ग्रेस लगने के बाद वो पास होते हैं साइंस में, मैथ में। तो क्लास 10th के अंदर आपको मेनली फोकस करना है मैथ और साइंस के ऊपर, इनको रेगुलर पर देखना है। और रेगुलर जैसे कि आपने क्लास 10 का सिलेबस आज से स्टार्ट कर दिया, क्लास 10 की जर्नी आज से स्टार्ट की, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी क्लास 10 की, तो आज से आपको क्लास 10 की साइंस और मैथ को स्टार्ट करना है। इसको बिल्कुल भी आने वाले कल के ऊपर नहीं छोड़ना है कि हम कल कर लेंगे। क्लास 10 की मैथ और साइंस के ऊपर स्पेशली ध्यान देकर चलना, इसको आने वाले कल के ऊपर मत छोड़ना कि हम कल मैथ देख लेंगे, कल साइंस पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, वो कभी मत बोलना मैथ और साइंस के अंदर, क्योंकि मैथ और साइंस काफ़ी डिफिकल्ट है। मैथ और साइंस को आपको रेगुलर करना है। आज के जो सर ने आज पढ़ाया नोट्स को आज ही रिविजन करना है। ये नहीं है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 3 दिन बाद कर लेंगे, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, नहीं। आज जो पढ़ाया सर ने उसका रिविजन आज ही करना है, मैथ और साइंस का स्पेशली, क्योंकि मैथ और साइंस काफ़ी प्रॉब्लम आती है मैथ के अंदर और साइंस के अंदर, तो आपको मैथ और साइंस रेगुलर लेके चलना है। आप सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये काफ़ी इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आप इनको वीक के अंदर 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन पढ़ोगे, रेगुलर ना पढ़ के एक दिन का गैप लेके भी इनको देखोगे तो आराम से आप इनके अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन मैथ और साइंस के अंदर रेगुलर करना है, ठीक है। अब बोलोगे सर हमें अब बताओ कि मैथ को कैसे पढ़े, साइंस सब्जेक्ट को कैसे देखे, सोशल साइंस को कैसे देखे, हिंदी इंग्लिश को कैसे देखे, संस्कृत को कैसे देखे, हम मैथ को कैसे पढ़े, हमें ये बताओ। हमें ये पता नहीं है कि मैथ सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। आपने बोला कि मैथ और साइंस काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मैथ और साइंस को पढ़ना कैसे है हमें ये पता नहीं है बेटा कि मैथ को कैसे पढ़ना है, मैथ के चैप्टर्स को हमें कैसे डील करना है, साइंस के चैप्टर्स को कैसे डील करना है, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमें डील करने की, वो आप हमें समझो। बच्चों मैथ के अंदर क्लास 10 की मैथ के, जैसे आपके टीचर ने आज क्लास 10 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया और उसने फर्स्ट चैप्टर के आज आपको स्टार्ट कर दिया, तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि मैथ और साइंस की नोट्स बनानी है। मैथ और साइंस में कंप्लीट सब्जेक्ट्स के आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। कि हैंड रिटन नोट्स हो गए वो आपके एग्जाम के टाइम, जब आपका एग्जाम लगेगा ना उससे 10 दिन 15 दिन पहले काम आएंगे, 1 महीने पहले काम आएंगे। उस टाइम आपको फिर किसी दूसरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो अभी से स्टार्ट कर देना, जब आपकी फर्स्ट क्लास हो मैथ की, साइंस की, तभी से आपको क्या करना है कि नोट्स तो हैंड रिटन नोट्स तो बनाने और अच्छे से बनाने हैं। जैसे आपके टीचर ने आज मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया और उसने 3 पेज लिखवाए नोट्स के, तो आपको क्या करना है नेक्स्ट डे जब मैथ का क्लास हो, नेक्स्ट डे जब आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो उससे पहले क्या करना है आपको इन 3 जो नोट्स के 3 पेज आपको सर ने लिखवाए थे फर्स्ट क्लास के अंदर, नोट्स के अंदर जो 3 पेज लिखवाए थे उनको रिवीजन करना है, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उनके फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना है और एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, फॉर्मूला लिस्ट बनानी है आपको
किसकी, मैथ की, जिसके अंदर आपको जो भी आपने फर्स्ट डे के अंदर संडे की जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए जिस फॉर्मूला के ऊपर, उसको लिखना है, एक शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट के अंदर बनाना है और उसको अंदर लिखना है फॉर्मूला, और फिर उसका एक किसी भी दीवार के अंदर जहाँ भी आप सोते हो, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, जहाँ भी आप शीशे के अंदर कांच में देख अपने बालों को निहारते हो, अपने चेहरे को निहारते हो, वहाँ पर चिपकाना है। और वहाँ पर जाके जैसे आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जाते हो वहाँ पर आईने के सामने अपने बालों को निहार देखने के लिए, अपने चेहरे को निहारने के लिए क्या करना है, उस लिस्ट को भी एक बार देखना है। तो उस लिस्ट फॉर्मूला लिस्ट को ऐसी जगह लगाना है जहाँ आप मैक्सिमम टाइम आते जाते रहो। जो फॉर्मूला लिस्ट है वो आपकी आंखों के सामने रहे। मैं ऐसे नहीं बोला आपको लिस्ट याद करनी है, जैसे रटना है, नहीं, आपको सिर्फ एक बार देखना है इसको। जैसे आपने गया एक बार देखा, चलो फिर कभी गए 2 घंटे बाद एक बार देखा, फिर आ गए। आपको देखना ही है, सिर्फ याद नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है। याद करोगे तो भूल जाओगे, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको देखना है। देखोगे तो भूलोगे नहीं, याद करोगे तो भूलोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैथ के अंदर रेगुलर रिवीजन करना है, रेगुलर नोट्स का रिवीजन करना है और फॉर्मूलाज को याद करना है। इसी तरह साइंस के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। साइंस के अंदर 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। साइंस के अंदर 3 टाइप्स के अंदर होता है। साइंस हमें 3 टाइप्स के अंदर देखनी है। हमें फिजिक्स मतलब मैथ के, जिसके अंदर है न्यूमेरिकल। आपके फिजिक्स के अंदर आएंगे न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला सिमिलर टू मैथ। मैथ से बिल्कुल सिमिलर है कौन से, फिजिक्स। फिजिक्स पार्ट हमारा आपका जो केमिस्ट्री का जो फिजिक्स पार्ट है वो बिल्कुल सेम है किसके, मैथ के सिमिलर है। उसके अंदर फिजिक्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे मैथ की तरह, फॉर्मूला आएंगे, वो आपको क्या करना है, वो उसी तरह नोट्स का रिवीजन करना है, फॉर्मूलाज को याद करना है, और सिर्फ याद नहीं करना, सिर्फ देखना है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस आएंगे, जैसे कि कार्बन की रिएक्शन, ऑक्सीजन। जैसे आपके पास जब मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के चैप्टर्स, आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री के अंदर क्या आएगा, रिएक्शन आएंगी, केमिकल कंपाउंड्स आएंगे, आईयूपीएसी नामकरण आएगा, मेटल नॉन मेटल, ऐसे चैप्टर्स आएंगे, उनको आपको देखना है और काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। बायोलॉजी के अंदर आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। क्या बोला कि बायोलॉजी के अंदर आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और एनसीईआरटी का रिवीजन करना है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सोशल साइंस के अंदर एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, नोट्स का रिवीजन करना है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो टीचर पढ़ाए उसको फॉलो करना है। हिंदी इंग्लिश संस्कृत के अंदर आपको जो टीचर ने बताया है सिर्फ उसी को फॉलो करना है, और जो टीचर बोले जिस बुक के लिए उस बुक को फॉलो करना है। ठीक है, सब टीचर्स की अलग अलग चॉइस होती है, कौन से टीचर कौन सी बुक बताए आपको उस बुक को फॉलो करना है। ठीक है, और मैथ साइंस सोशल साइंस के अंदर तो आपको करना है कि फिजिक्स वाले पार्ट को अंदर न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला मेनली याद करना है, और केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस याद करनी होगी, और बायोलॉजी के अंदर आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, पहली बात। दूसरी पॉइंट कि आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, नोट्स का रिवीजन करना है, और सोशल साइंस के अंदर आपको नोट्स का रिवीजन करना है और एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन करना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बार बार रिवीजन करना है, उसको हर एक पॉइंट को याद करने की कोशिश करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके रखना, जो एग्जाम के टाइम आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं कि पूरी बुक को हाईलाइट कर दो, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हाईलाइट करना, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को हाईलाइट करना। जो पूरी बुक को हाईलाइट करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको एग्जाम टाइम का ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है लाइन, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो नेम साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट है, जिस साइंटिस्ट की डेथ इंपॉर्टेंट है, जिस साइंटिस्ट का जन्म कब हुआ वो इंपॉर्टेंट है, किस साइंटिस्ट का जन्म कहाँ पर हुआ वो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है। ये नहीं है कि पूरी बुक को हाईलाइट कर दो, पूरे नोट्स को हाईलाइट कर दो, नहीं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उसी को हाईलाइट करनी है, उसी को एग्जाम के टाइम आपको याद करके जाना है। जो आपको एग्जाम के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। आप जो अभी मेहनत करोगे, अभी जो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, उसका बेनिफिट आपको एग्जाम के 10-15 दिन पहले मिलेगा। तो इसलिए आपको अभी से क्या करना है, फोकस करना है क्लास 10 की सब्जेक्ट्स के ऊपर। और क्लास 10 की बच्चों में आपको बताऊँ, क्लास 10 की जो परसेंटेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 की परसेंटेज
सही बोलते हैं पेरेंट्स टीचर्स, क्लास 10 की परसेंटेज होती है वो काम आती है। क्योंकि आप देखते होंगे अभी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हर चीज़ के अंदर कंपटीशन है। लेकिन कुछ ऐसी ऐसी भी एग्ज़ाम होती है या फिर कुछ ऐसी भी जॉब है गवर्नमेंट की जिसके अंदर क्लास 10 की परसेंटेज के बेस के ऊपर आपको जॉब मिल जाएगी। क्लास 10 की परसेंटेज को देखा जाता है, क्लास 10 की परसेंटेज कितनी थी आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाती है। तो सब बोलोगे सर क्लास 10 की परसेंटेज क्यों? बच्चों क्लास 10 की परसेंटेज अकॉर्डिंग ये से मिलती है, क्लास 10 की परसेंटेज जिसकी अच्छी होगी उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप भी गर्ल्स के अंदर, गर्ल्स को स्पेशली गर्ल्स को जो क्लास 10 की जो गर्ल्स होती है उसको जिस लड़की की परसेंटेज अच्छी है उसको स्कॉलरशिप मिलती है। काफ़ी सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो उनको फ़ायदा करती है। तो आपको गर्ल्स को भी क्या करना है कि जो भी क्लास 10 के अंदर आपको अच्छे से बेस्ट यूज़ करना है, टाइम टेबल का यूज़ करना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है और क्लास 10 के अंदर परसेंटेज लाने की कोशिश करनी है कि अच्छी से अच्छा परसेंटेज हम स्कोर कर सके। और परसेंटेज लाने के लिए हमें क्या करना है, रेगुलर स्टडी करनी है, साइंस के ऊपर मैथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। रेगुलर साइंस और मैथ को रेगुलरिटी में रेगुलर लेके चलना है। साइंस मैथ को बराबर रखना कि कभी नहीं साइंस ज़्यादा तो मैथ कम साइंस ज़्यादा, रेगुलर रखना, दोनों को बराबर लेके चलना और रेगुलर लेके चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 की जर्नी इंजॉय भी करना, क्लास 10 की जर्नी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेमोरीज बनाने की कोशिश करना क्लास 10 के अंदर। और बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको क्लास 10 के अंदर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। कल से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से हम क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट भी रखने वाले हैं। साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको मैं आपको बताने वाला हूँ, उन सबको आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यदि आपको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट पढ़नी है, साइंस के चैप्टर्स को देखना है, पढ़ना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके ऊपर आपको क्लास 10 की साइंस के सारे चैप्टर्स में आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से डिटेल में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहना। बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक। क्लास 10 की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है आपकी। क्लास 10 को अच्छे से इंजॉय करना और मेहनत करना और अच्छी से अच्छी परसेंटेज लाने का कोशिश करना।